मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम क्लास 9th मैथ पर्सनालिटी 2A के बारे में जाने थे और आज हम शुरू कर रहे हैं पर्सनालिटी 2B, यानी 2B में आपके जितने भी सवाल दिए गए हैं आज हम उसको बताएंगे आपको किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, हम न समय बर्बाद करते हुए अपने पहले सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमसे कहा क्या गया है कि जो हमको बहुपद दिया गया है उस पर जो हमारा x बराबर 0 है और x बराबर -1 है और x बराबर 2 है, इन सभी यानी जो बहुपद आपको दिया गया है 5x - 4x² + 3, इसके लिए हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखेंगे तब क्या अनुमान आएगा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम x बराबर कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 समीकरण में रखेंगे। यानी क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलिए हम रखते हैं। यहाँ देखिए 5 गुणे कितना हो जाएगा 0, यहाँ हमारा हो जाएगा 4 गुणे 0 का स्क्वायर और यहाँ हमारा हो जाएगा +3। अब देखिए बच्चे, जब हम 5 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। आप इस बात को जानते होंगे कि किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा किया जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ देखिए 4 गुणे 0 का स्क्वायर, यानी 0 का जब स्क्वायर किया जाता है तो 0 ही आता है और हम 0 से जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ हमारा बचेगा +3। तो यहाँ देखिए 0 0 मतलब कुछ नहीं है, तो क्या रहा है, कितना बच रहा है, हमारा 3 ही बच रहा है। तो हम कह देंगे x बराबर 0 पे हमारा जो बहुपद है 5x - 4x² + 3 का जो मान मिला है वह कितना मिला है, 3 मिला है। यही हमारे इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो गया। अब चलिए हम दूसरे सवाल पे आते हैं, जिसमें क्या करना है, x बराबर -3 बहुपद, इस बहुपद में x का मान रख के हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए x बराबर -1 पर तो क्या हो जाएगा 5, पहले हम बहुपद को लिख देंगे, पहले हमको जो बहुपद दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, -1। तो चलो कितना आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 4 गुणे -1 का स्क्वायर + 3। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ -1 है और हमारा +5 है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस और 5 करना 5 हो गया। यहाँ देखिए बच्चों माइनस है और यहाँ आपको ध्यान में रखना है, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा। और 4 में जब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +3। अब देखिए बच्चे, इसके बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, यानी देखिए -5 और -4, ये जो समान चिन्ह होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा -5 -4 -9 +3। अब यहाँ देखिए हमारा चिन्ह क्या हो गया, विपरीत हो गया, यानी -9 और +3 है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ज्यादा रहता है ज्यादा का चिन्ह लिखते हैं और ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो हमारा यहाँ कितना -9 और +3, ज्यादा को भी माइनस वाला तो चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और 9 में से 3 को घटा देंगे। और जब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो हमारा मान क्या मिला, -6 का, जो हमने बहुपद में x बराबर -1 रखा। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको हमने 2 सवाल बताए, यानी पर्सनालिटी 1 के किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो यह आपके लिए तीसरा सवाल है। आप इस बहुपद में x बराबर 2 रख के x का मान निकालेंगे और हम चलते हैं अपने आगे, यानी कि दूसरे नंबर सवाल पर। तो चलिए बच्चों हम दूसरा सवाल देखते हैं।
देखिए मुझे लिखा गया है बोर्ड पर, आपका जो दूसरा सवाल है, कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमको यह बहुपद दिया गया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और उसको हमसे कहा क्या जाएगा कि P0 का मान ज्ञात कीजिए, P1 का मान ज्ञात कीजिए और P2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जब देखिए बच्चों हमारा यहाँ जो बहुपद लिखा गया पी वाई बराबर क्या है, वाई के पदों में लिखा गया बहुपद, तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ वाई है अगर हमको 0 ज्ञात करना यानी P0 ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ वाई है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, वाई के स्थान पे 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमसे कहा गया P1 ज्ञात कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ उसके स्थान पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और P2 भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी जहाँ हमको वाई है वहाँ 2 रखना है, और हमको सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसका हमको मान ज्ञात करना। तो चलिए आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, और पहले हम ज्ञात करते हैं P0। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जहाँ वाई हमें क्या रखना है, वाई के स्थान पे 0 माइनस यहाँ हमारा हो जाएगा 0 और प्लस हो जाएगा 1। तो देखिए बच्चों 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1, 0 मतलब कुछ नहीं, और हमारा यहाँ कितना आ गया प्लस 1, यही हमारा हो गया P0 का मान। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे P1 यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 सॉरी माइनस वाई प्लस 1, पहले हम बहुपद लिख लेंगे पी वाई बराबर, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार हम P1 ज्ञात करेंगे, P1 बराबर अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा वाई है वह हमको क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2। अब देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और यहाँ -1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए +1 और -1 चिन्ह विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समान है, बचा कितना +2। तो हमारा P1 का मान कितना मिल गया 2, और P0 का मान कितना मिला 1 मिला। अब चलते हैं हम P2 ज्ञात करने। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पी वाई बराबर यानी जो बहुपद हमको दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2। अब P2 ज्ञात करना है तो वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए देखिए अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। बच्चों देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, -2 प्लस 2। अब यहाँ देखिए +2 है और -2 यानी समान है और चिन्ह विपरीत, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो P2 बराबर हमारा कितना आ गया 4। तो इस हमारे सवाल को क्या होगा, आंसर हो गया। यानी हमको P1 बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया, और P0 बराबर कितना मिल गया 1 मिल गया। तो बच्चों इसी प्रकार से हम सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी जो बहुपद हमको दिया जाएगा उसके लिए कहा जाएगा P1, P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को लिख लेंगे, और जब हमको P0 ज्ञात करना है तो P0 यानी जिसमें बहुपद आपको दिया जाएगा उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो हमारा आएगा वही P0 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार P1 ज्ञात करेंगे और इसी प्रकार P2 भी ज्ञात करेंगे। तो यह रहा आपके सवाल नंबर दूसरे का पहला नंबर सवाल। और अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। तो चलिए बच्चों देखिए आपके दूसरे नंबर सवाल का दूसरा सवाल है, जो आपका इक्वेशन दिया गया है t के पदों में, यानी कहा जा रहा है Pt इक्वल टू हमारा क्या है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, P1, P2 और P1, P0, P1 और P2 का क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे, P0 का। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P0 का हमको मान ज्ञात करना, तो पहले हमको दी गया जो हमको बहुपद दिया गया है, पहले हम उस बहुपद को लिखेंगे, यानी Pt बराबर क्या लिखेंगे 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब इसके बाद हमें क्या करना है, P0 ज्ञात करना है, यानी जहाँ भी हमारा t है उसके स्थान पर हमें क्या रखना है 0 रखना है।
तो चलिए रखते हैं। देखिए 2 + 0 + 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखिए बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 + 0, 2 में 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और जब 0 में 2 का गुणा करेंगे हमारा कितना होगा 0। यहाँ 0 का क्यूब भी कितना होगा 0 ही होगा। हम क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना है 0, मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, इतना क्या बचेगा तो, यानी हम कहेंगे कि हमारा जो P0 है आया है दूसरे सवाल में, इसका मान कितना है 2 है। अब इसी प्रकार हम दूसरा मान निकालेंगे यानी P1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को बहुपद को लिख लेते हैं जिनको दिया गया है, 2 + t + 2t² - t³। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, P1 ज्ञात करना है। तो जहाँ हमारा t है वहाँ हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो चलिए 2 + t के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 का स्क्वायर माइनस t के स्थान पे हमको क्या रखना है 1 रखना है, 1 का। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ देखिए बच्चों 2 है और 1 का स्क्वायर, यानी 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 1 ही होता है, और 2 में 1 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा है -1 का क्यूब, यानी माइनस और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखना है, 1 चाहे जितना भी पावर आप लगा दो इसका मान कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ देखिए बच्चों हमारा 3 प्लस में और 2 प्लस में, 3 2 5 हो जाएगा, -1 यानी 5 में से 1 जगह कितना बचेगा 4। यही हमारा हो गया P1 का मान। तो बच्चों इस प्रकार से आप P1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ स्पेस ना होने के कारण इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद P2 का मान हम फिर से ज्ञात करते हैं। और आपको जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं आप उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और उसी तरीके से यानी जो सवाल आपको नहीं बताए जा रहे हैं आपको उसी टाइप से सवाल को सॉल्व करना हो। और यदि आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि हमको सवाल कैसे लगाना है, तो आप क्या करिए कमेंट करिए, यानी लिख के बताइए आपको हमको यह सवाल नंबर इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उस सवाल को तुरंत सॉल्व करके क्या कर दिया जाएगा सेंड कर दिया जाएगा, और आप उसको सॉल्व करेंगे। और जब आप अपने कमी को नहीं बताएंगे तो हम यहाँ से आपकी कमी को जान नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं आप उसको जरूर अपनी कॉपी में राइट करिए। अब चलिए हम P2 का मान ज्ञात करते हैं, इससे पहले हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद P2 का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों PT यानी देखिए हमारा लिखा गया PT बराबर कितना 2 + t + 2t² - t³। हमको क्या ज्ञात करना है P2 ज्ञात करना है, यानी t के स्थान पर हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं 2 + 2 × t, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए बच्चों 2 + 2 कितना हो गया 4, प्लस यहाँ देखिए बच्चों 2 है और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हमारा 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी क्यूब का मतलब उसी का 3 बार गुणा। तो जब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। अब देखिए बच्चे यहाँ हमारा +8 और यहाँ हमारा -8, तो यह क्या होगा इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा P2 बराबर जो माना है कितना, यही हमारे जो सवाल नंबर 2 था उस सवाल के आंसर ये हो गया है, यानी P2 बराबर कितना है 4 आ गया, और P1 बराबर भी 4 आया। तो इसी प्रकार से बच्चों आप सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसके तीसरा नंबर सवाल तो आपके लिए बहुत ईजी है, हम 4th नंबर सवाल को आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को, जो आपको लिखा गया है बोथ पर Px बराबर ब्रैकेट में x - 1 इंटू ब्रैकेट में x + 1। इसको आपको क्या करना है बच्चों, इस
बहुपद का भी हमें क्या करना है, P0, P1 और P2 का मान भी इस बहुपद के लिए हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको हम दो तरीके से यानी दो नियम से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो इसको हम इसमें गुणा कर लें, या तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, चाहे गुणा करके करेंगे चाहे ना, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम निकालेंगे P0 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले Px बराबर सवाल को लिख लेते हैं, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1। अब क्या ज्ञात करना हमको, P0 ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। सारे के सारे लोग आज ही आते हैं। तो चलिए 0 माइनस 1 और यहाँ हमारा हो जाएगा 0 प्लस 1। तो बच्चों देखिए 0 माइनस 1 यानी 0 में से जब 1 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 1, और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, प्लस 1, यानी हो जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस गुणा कितना हो जाता है, माइनस और एक करना ए हो गया हमारे P0 का मान कितना आ गया, -1। अब चलिए बच्चे हम निकालते हैं P1 का मान। तो सबसे पहले Px बराबर हम सवाल को राइट करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। क्या करना, P1 ज्ञात करना। तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ हो गया 1 प्लस 1। देखिए बच्चों 1 में से 1 गया 0 और यहाँ हमारा हो जाएगा 1 1 2, और जब हम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी P1 का मान कितना मिल गया, 0। अब चलिए यहाँ स्थान हम लगा देते हैं P2 को भी। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पहले हम सवाल लिख देते हैं। Px बराबर जो हमको बहुपद दिया गया है, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। बच्चों हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हम 2 रखेंगे। तो क्या है, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। देखिए बच्चे 2 में से घटाएं कितना बचेगा, 1, और 2 प्लस से कितना हो गया, 3, और जब हम 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 करना 3, यह हमारे हो गया, हमारा हो गया P2 का मान। तो बच्चों इसी तरह से हमें प्रश्नावली 2B के दूसरे नंबर सवाल में P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करने थे। तो हमको जो बहुपद दिया गया था इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना था। तो हमारा यार आप तीसरे सवाल का सलूशन यानी P0 का मान कितना है, -1, P1 का मान 0 और P3 का मान आया हमारा 3। तो अब बच्चों इसके बाद आपका एक सवाल और बचता है, यानी थर्ड नंबर सवाल। हमने आपको फोर्थ नंबर सवाल बताया है और थर्ड नंबर सवाल को आप स्वयं करेंगे। और अब आते हैं हमसे नेक्स्ट नंबर, यानी 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो हम फोर्थ यानी थर्ड नंबर सवाल पे आते हैं और आपको हम बताते हैं कि जो तीसरे नंबर सवाल में दिए गए हैं उसको हम कैसे सॉल्व करना है, उसको हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तो बच्चों तीसरे नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी क्या कहा जा रहा है बच्चों, यानी तो हमारा पहला इक्वेशन लिखा गया है, पहला बहुपद Px बराबर 3x प्लस 1। तो कहा जा रहा है x इक्वल टू -1/3। यानी सब कहने का मतलब यह है कि यदि हम x बराबर -3 इस बहुपद में रखते हैं और यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वह उसका शून्यक है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ हमारा x है इस बहुपद में वहाँ x के स्थान पे -3 रखना है और चेक करना है कि इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जा रहा है तो कहेंगे हम बहुपद के शून्यक है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे बहुपद के शून्यक। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सवाल को लिख लेते हैं। जो दिया गया है Px इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमको दिया है यानी x बराबर -1/3 पर
यानी जहाँ x है उसके स्थान पर कितना रखेंगे -1/3। तो देखिए अब रखते हैं हम यहाँ बहुपद में, यानी 3 गुणे -1/3 प्लस 1। यहाँ देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा -1 और यहाँ बचा हमारा +1। -1 + 1 कैंसिल यानी 0 हो गया। फिर -1/3 पे हमारा मान क्या आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो x बराबर -1/3 है वह बहुपद px बराबर 3x + 1 का शून्य है। और अगर नहीं आता तो हम नहीं कहते कि यह उसका शून्य है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारे सवाल को सॉल्व करना है। अगर आपका 0 आ जा रहा है तो कहेंगे बहुपद का शून्य है, अगर नहीं आया तो आप कह देंगे सीधे कि बहुपद का शून्य नहीं है। अब चलिए हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब चलिए बच्चे दूसरा जो हमारा बहुपद दिया गया है वह देखिए क्या दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि x बराबर 5x - 5 और इसके लिए x का मान दिया गया कितना है x = 4/5। यानी हमको इस बहुपद में x के स्थान पे कितना रखना है 4/5 और चेक करना कि वह 0 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर 0 आ जा रहा है तो हम कह देंगे बहुपद का शून्य है, और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि बहुपद का शून्य नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। px = क्या है 5x - 5 है। अब यहाँ कितने पर x बराबर 4/5 पर, यानी जहाँ x है उसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 4/5 यानी कि 4/5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 4/5 - 5 5 से कैंसिल हमारा कितना आ गया 4 - 5 यानी जो कि हमारा यह 0 नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि यह बहुपद का एक शून्य नहीं है। तो यह बहुपद का एक शून्य नहीं। और अगर आपका शून्य आ जाएगा तो आप कह देंगे कि बहुपद का शून्य है। अब चलिए हम आते हैं अपने इसी प्रकार से तीसरे नंबर सवाल पे। देखिए बच्चों अब तीसरा नंबर जो सवाल है वह है px = x² - 1 और इसके लिए x बराबर 1 और -1 दिया गया, यानी इसके हमको 2 मान दिया गया है। और हमें इन दोनों पे चेक करना है कि जो हमारा बहुपद है x² - 1 ये 0 हो रहा है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो कहेंगे हम कि बहुपद के शून्य है, और अगर नहीं होगा तो कहेंगे हम बहुपद का शून्य नहीं है। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, यानी px = x² - 1। पहले हम 1 पर चेक करते हैं, यानी x बराबर 1 क्योंकि 1 ही रखने को कहा गया है। तो चलिए बच्चा 1 का स्क्वायर -1, बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 - 1 यानी 1 में से गया 0, यानी pn का मान कितना आ गया 0 आ गया। यानी हम कहेंगे यह बहुपद का शून्य अब चलिए हम निकालते हैं p बराबर -1। तो px = क्या हो जाएगा x² - 1। पहले हम सवाल को राइट करेंगे, उसके बाद x बराबर किस पे चेक करना है -1 का। तो क्या आ जाएगा p -1 = कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1। अब बच्चे जब -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और एक -1 कितना हो गया। यानी कहेंगे कि p1 और p-1 दोनों इस बहुपद के शून्य है। यह बहुपद का एक शून्य। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको जितने भी आपके सवाल दिए गए हैं आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं इसके बाद 6 नंबर सवाल पे आपको बताते हैं, उसके बाद बाकी बचे सवाल को आपको स्वयं सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अब प्रश्नावली यानी 3 का जो 6वां नंबर सवाल है जो आपके बोर्ड पे लिखा गया है वह px = क्या है lx + m और x = कितना -m/l। और हमको चेक करना है कि x बराबर -m/l जो है वह
बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का एक शून्यक है कि नहीं। अगर शून्यक होगा तो x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और शून्यक नहीं होगा तो उसका कुछ मान आएगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, पहले सोल्यूशन। अब पहले सवाल को हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या है, एल एक्स प्लस एम। अब किस पॉइंट पे x इक्वल टू -m/m। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पे कितना रखेंगे, -m/m/l। देखिए बच्चों यल गुणे यहाँ x है तो कितना रखेंगे, -m/l प्लस l। क्या देखिए m से l कैंसिल हो गया, कितना बचा -m प्लस l। -m प्लस l यानी क्या होगा, कैंसिल हो गया तो कितना होगा 0, यानी p -m/l कितना होगा 0। तो हमारे इस सवाल में क्या होगा, अब देखिए p -m/l बराबर कितना है 0। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह जो है बहुपद का एक शून्य, अगर 0 नहीं आता तो हम शून्य नहीं कहते, लेकिन हमारा 0 आ गया है तो हम कहेंगे कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का x बराबर -1 जो है वह एक शून्य है। तो बच्चों अब जितने भी आपके बाकी सवाल यानी यानी तीसरे नंबर में बच रहे हैं आप उसको स्वयं सॉल्व करेंगे। और यदि आपको नहीं सॉल्व करने पे परेशानियाँ होंगी या कठिनाइयाँ होंगी, आपको सवाल सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट करेंगे, हम आपको तुरंत उसका सलूशन भेज देंगे। अब आते हैं हम अपने 4th नंबर सवाल पर। तो चलिए बच्चों यह देखिए आपका 4th नंबर सवाल है प्रश्नावली 2B का। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है इसको हम आपको बताते हैं। तो कहा जा रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है बच्चों कि आपको जो बहुपद दिया जा रहा है इस बहुपद को शून्य ज्ञात करना। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि x के स्थान पे हम क्या रख दें कि हमारा बहुपद क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, आपको सबसे पहले जो हमारा पी एक्स का मान दिया गया है ये क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया गया है। तो हमको इस पी एक्स को क्या मानना पड़ेगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और जब यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -5। और जब हम इस समीकरण में x के स्थान पर कितना रखेंगे -5 रखेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो x बराबर -5 है वह इस बहुपद का एक शून्य है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना है। यानी जो आपको दिया जाएगा बहुपद उसको 0 के बराबर करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी जिसमें आपका बहुपद दिया जाएगा, अगर x में बहुपद दिया जाएगा तो x का मान निकालेंगे, y में दिया जा रहा है y में निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा उस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल हम और आपको बता देते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए आपके 4 पॉइंट का तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपको जैसे हमने बताया उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तीसरा सवाल हमारा दिया गया जो पी एक्स इक्वल टू कितना दिया गया 2x प्लस 5 दिया जा रहा है और हमको क्या ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि पहले हम क्या करेंगे, सवाल को राइट करते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x प्लस 5 जो हमको दिया गया है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि इसको क्या करेंगे, जो हमारा बहुपद इसको शून्य के बराबर है इसको हम क्या बना लेंगे समीकरण बना लेंगे। कह सकते हैं 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब हम यहाँ से x का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 2x बराबर इधर हमारा +5 है, बच जाएगा तो -5 हो जाएगा और x बराबर कितना आ गया -5। यही हमारे इस सवाल का क्या होगा आंसर हो गया। हम कह सकते हैं यही इस बहुपद का क्या एक शून्य है। और जब हम x के स्थान पे -5/2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम इसको चेक भी कर देते हैं। x इक्वल टू कितना है 2x प्लस 5। तो चलिए p -5/2 तो 2 गुणे -5/2 प्लस 5 2 से कैंसिल हो गया -5 प्लस 5। देखिए हमारा 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम कह सकते हैं
ये इसका एक शून्य है। बच्चों इसी तरह से आपको जितने भी इस प्रश्नावली के सवाल हैं आपको सॉल्व करना है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपना चैप्टर शुरुआत करेंगे। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी नहीं करो।